बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी 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 हैप्पी राखी टू यू ऑल। क्योंकि मैंने सबसे पहले उठ के विश करा राहुल को, उनका तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। वो फोन में बिजी था, फोन में बिजी रहे, मैं आप सबको बता दूं। लेकिन ठीक है, एनीवेज मैं इस चीज का बदला पूरा दिन लूंगी, उन्हें किसी भी चीज का रिस्पॉन्स ना देके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान करे आप लोगों की राखी बहुत अच्छी जाए, आज का दिन बहुत अच्छा जाए। और हमारी राखी बनने वाली है दोपहर 2 बजे, क्योंकि किया का स्कूल 3:30 बजे छूटता है, लेकिन हम लोग फ्री होता है, तो हम लोग 2 बजे उसको ले आएंगे और 2 बजे राखी बना लेंगे। एक बहन इनके पैरों में अभी भी चिपकी हुई है और एक बहन इनकी स्कूल गई है, तो जब ये दोनों अवेलेबल होंगी तो हमारी राखी बनेगी। उससे पहले मुझे बहुत सारे काम है जो कि आप आने वाले ब्लॉग में देखने वाले हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। और मैं इनसे बात नहीं करने वाली, बात नहीं, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगी। जैसे इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, मैं भी नहीं देने वाली। करते रहो। मैं तो मूवी नहीं सुना सुबह से। नहीं, तो मैंने शार ले लिया है। शार लेके आज पूर्णमासी है तो मेरा फास्ट होता है, और मैंने पूजा वगैरह कर ली है। अब मैं चाय लूंगी, चाय लेने के बाद मैं बच्चों की गिफ्ट्स लेने जाऊंगी, और भी बहुत सारे काम है, तो इस व्लॉग में बने रहिए। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों यही है। मैं लेती हूँ रोस्टेड आलमंड्स, और ये तीनों चीज़ें रोस्टेड है, ड्राई रोस्टेड, ऑब्वियसली नमक नहीं है इसके अंदर। मैं वैसे यूजुअली भी जब फास्ट नहीं होता तो भी मैं नमक नहीं डालती हूँ। और ये हमारी चाय गरम है, गरम है। स्पून से जबरदस्ती कर रही हो, स्पून से गिरे जा रहा है, फिर भी स्पून से ही खाओगी। कुछ नहीं आया, 3 बार कोशिश कर रही है, वापस से गिर जाता है, फिर भी स्पून से ही खाएगी। देखना अभी वापस गिरेगा। खाओ। ओ आ गया। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर। बहुत सारे काम है, आईब्रोज अपलिप्स करवाने हैं, राखी लेनी है, बच्चों के गिफ्ट्स लेने हैं, और भी बहुत सारे काम है जो आपको वहां जाके पता चलेंगे। और सुबह जो किस्सा हुआ ना, वो क्या किस्सा हुआ कि मैं शार लेके निकली, और ऐसे होता है कि अब हम लोग ना मोर लाइक फ्रेंड्स है, हस्बैंड वाइफ से ज्यादा राहुल में। तो ऐसा लगता है सुबह उठते ही जब एक दूसरे को पहले कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। तो मैंने उठते ही उन्हें, जैसे मैंने देखा वो बालकनी के बैकयार्ड में थे, तो फोन यूज कर रहे थे। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने बोला हैप्पी राखी, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो बड़ी तो कोई बात नहीं थी ये। लेकिन अब मुझे बुरी लगी। मैंने कहा यार ऐसे क्या बिजी हो गए, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तो पता नहीं क्या होता है, ये बीवी वाली चीजें होती है या ये जेंडर वाली चीजें होती है, पता नहीं है, मुझे बुरा लग गया। और फिर उसके बाद ये मुझसे कुछ कुछ कहते रहे और मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे किस चीज का बुरा लगा हुआ है। तो जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मैंने इनडायरेक्टली उन्हें बताया भी मुझे ये चीज बुरी लगी हुई है, और फिर उन्होंने बोला यार मुझे बता देते। और ये चीज सच में ही वर्क करती है कि रेदर देन हम ऐसे ही बिना बताए गुस्सा दिखाते रहे, बता दो यार मेरे को ये चीज बुरी लगी है। पहले तो अगर बहुत छोटी चीजें अवॉइड करो, अगर हाँ बुरी लगी है तो बता दो ताकि उन्हें पता चले। और उन्होंने बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया आपने कब बोला, और ये चीज हुई। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके से बिहेव मत किया करो, बड़ा ही गलत बिहेवियर होता है, बेटर है बता दो। और उसके बाद मैंने उनसे ये बोला यार मैं इतनी सीरियस भी नहीं थी, मतलब कि ऐसा कुछ मैं पूरा दिन लेके उसको बैठने भी नहीं वाली थी, लेकिन बस ऐसे ही आप पीछे से निकल रहे थे। तो मैंने कहा यार और कैसे बताऊं, इंडायरेक्टली आप लोगों के बहाने से बता दूं कि मैं तो सुबह से 2 बार इन्हें विश कर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। तो उन्होंने कहा इतना क्यों बुरा लग रहा है, बड़ा मेरी बहन हो जो मैं रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा वो चीज नहीं थी, ऐप इतना ज्यादा खोए हुए थे कि सुबह अगर बात नहीं करे ना, वो वाली खुशी सी सेटिस्फेक्शन सी नहीं मिलती कि देखा है एक दूसरे को बात नहीं करे, अपने अपने खोए हुए हैं, बड़े नेगेटिव सा लगता है मुझे। तो मैंने कहा आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने कुछ बात नहीं करी, कुछ मजाक नहीं हुआ। मैंने कहा मेरी मॉर्निंग ऐसे अच्छी नहीं होती। तो फिर आप लोगों के बहाने हम मेरी मॉर्निंग अच्छी हो गई। मैंने फिर हम लोगों की चीज़ें रिजॉल्व हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी राखी मनाने के लिए। राहुल की राखी बनेगी, मेरी कैसे बनती है? मेरी राखी बनती है कि मैं राखी भेजती हूँ। राखी किस किस की जाती है? ऑब्वियसली पंकज की। मैं पंकज की राखी भेजती हूँ। किया और शान की जाती है साहिब को, अयान को, और जाती है घर पे। और अब की बार स्पेशल चीज ये है कि शिव की फर्स्ट राखी है, तो इस वजह से उसकी राखी भी गई है। तो मैं सबकी राखी भेज चुकी हूँ, कल पहुंच चुकी है। तो आई होप वो अच्छे से मनाएंगे। और शान और किया की जो घर होता है, क्योंकि शान और किया अपने चाचू को और दादू को भी राखी बांधती है, तो वो फिर दादी आती हैं, वो
बांध देते हैं इनकी तरफ से। और जो इसकी सिस्टर है साहिब की और यान की, जो टीको दिया है, जो कन्नू की जेठानी है, उनकी बेटी बांध देती है। अगर वो नहीं होती तो फिर कन्नू बांध देती है उसकी शान और किया की तरफ से। और मेरी तो बांध ही देती है, कन्नू या पारू में से दोनों में से कोई ना कोई बांध देती है जो मेरी तरफ की राखी होती है। तो ऐसे जब अभी तो मुझे लगता है मॉर्निंग हुई नहीं होगी क्योंकि टाइम डिफरेंस है, 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो चलिए हम अपनी राखी बनाते हैं। वहाँ पे इंडिया में मेरी तरफ से राखी बन ही रही होगी। डरा दिया। हेलो शोना, इससे शाउट करो, मेरे को लगा हर्ट हो गया। मेरा बेबी, ओ मेरा बेबी। तो मैं इनके जो गिफ्ट है ना, खैर शान को तो पता ही नहीं चलेगा क्या ले रही हूँ मैं, क्या नहीं ले रही, लेकिन जो किया के गिफ्ट है मैं उसके बिना लेना चाहती हूँ ताकि उसके लिए सरप्राइज रहे, उसको पता ना रहे कि क्या लिया है। इस वजह से मैं वो आज नहीं है तो आज जा रहे हैं, लेकिन आते टाइम किया को भी लेते आएंगे वरना लेट हो जाएगा ना। शानू पोनी कहाँ है आपकी? वहाँ पे इतना कॉम शॉम करके लेके आती हूँ, कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगा आप सो जाओगी। नीनी क्यों नहीं करी? अब क्वाइट है ना, ओके रिलैक्स, नीनू कर लेना। हाँ मम्मा शॉपिंग करेंगे, ओके। हर चीज़ से मम्मा आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड, फन, बस यही बातें रहती हैं। इसलिए तो ये चेंज हो जाता है बाहर निकलना। तो मैं आते ही इसको एक टॉय दे देती हूँ ताकि उसका प्ले करते रहे और मुझे शॉपिंग करने थे। अब मैंने देखना शुरू ही किया था, इतने में राहुल की कॉल आ गई और फिर पता चला कि मैं घर पूरा लॉक करके आ गई हूँ। लेकिन राहुल वेट करेंगे, इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके जाना है। हाँ तो मैं टॉयज़ देखने वाली हूँ इन दोनों के लिए, और मुझे याद ही नहीं आ रहा और क्या क्या काम था। बस अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, देखो मुझे भी कुछ कलर्स वगैरह लेने हैं, मुझे भी अपने आर्ट के कुछ सप्लाईज लेने हैं। शानू ने हमेशा की तरह अपना एक गिफ्ट लेके और फिर इसको छोड़ा ही नहीं, तो ठीक है यार, जैसे इसकी खुशी, बाकी सब मेरा सामान। September. Okay. Sankhya just 1 week, and now I'm going to come. Then okay, this one is fine. Yes, now boss. तो मैं भाई हूँ किया की स्कूल, किया को पिक करने के लिए। तो किया आ गई है और किया को टेंशन है प्रेजेंट की। आते पूछा वो प्रेजेंट तो मिलेगा ना मुझे, तो मुझे कहीं राहुल लेट ना हो जाए। आपके लेट हो रहे हैं, जल्दी से चलो। तो शानू ने तो अपना गिफ्ट खुद चूज़ कर लिया था और मुझे पता था आपको क्या लाइक इट होगा, इसलिए मैंने ले लिया है। बस मुझे टाइम लगा पापा की राखी फाइंड करने का। मैंने पेंडोरा पे चूज़ करी हुई थी एक, और वो मिले ही नहीं। उसने बोला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर एक और जगह पे मैंने सोचा हुआ था वहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिली, फिर फाइनली एक जगह पे जाके मिली। हैप्पी राखी। कि देर से वेट कर रहे हो? सो गई? सॉरी। चलो चलो राखी मनाते हैं, राखी। उप्स, अब राखी का सामान तो लाया ही नहीं। चलो मैं लेके आती हूँ। तो ये इनके लिए राखी, ये स्टोन फाइंड करी थी मैं कि इसी को राखी के लिए यूज़ करूँगा, फाइनली मिल गया। तो अब मैं ये वाले स्टोन्स इनके लावे पिरोने वाली हूँ ताकि ये लंबे चले वही पहन सके। तो आज बन रहे आलू के परांठे और खीर, क्योंकि राहुल के फेवरेट यही 2 चीज़ें हैं। तो उनकी छोटी वाली बहन तो दूध पीने में लग रही है, बड़ी वाली रेडी हो गई है। कहाँ पे है किया? आ गई किया, किया हो गई है रेडी। किया दुपट्टे से परेशान हुई थी, मैंने कोई नहीं बाद में पहन लेना, और मैंने इसके हेयर स्टाइल बनाया था लेकिन इसने कहा नहीं मेरे को टाई करने हैं। और ठंड नहीं लग रही आपको? अरे फैशन में तो क्यों ही ठंड लगेगी। ये इसको अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, इवन मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगा इसको, इसलिए अच्छा है यूज़ हो रहे हैं ये ड्रेसेस इन फेस्टिवल्स के बहाने। हो गया। तो आज सबसे अच्छा लग रहा है पापा। अच्छा। और इसके देखो नजर मम्मा का दिया हुआ कुर्ता है ना, इसलिए मम्मा को अच्छा लगेगा ही। नहीं आओ, फर्स्ट टाइम पहन रहे हो ना इसको? है? जब मैं इंडिया से आई थी तब लेके आई। भाई आ ही नहीं रहा था, अभी भी इतना टाइट है, इतना वेट लूज करने के बाद भी। हाँ टाइट है इनसे। और क्या, इसे फिट्स बोलते हैं, फिट्स इन लोग। अच्छा चलो आ जाओ, चलो यहाँ सामने बैठो। जल्दी पता किस चीज की जल्दी है? कुकीज की जल्दी है, कुकीज की। प्रेजेंट्स की जल्दी है मम्मा। हाँ प्रेजेंट्स की जल्दी है। अच्छा आ जाओ अब। नो आओ, आपको दुपट्टा कहाँ है? हाँ मैं खाऊंगी क्योंकि काफी आपको दुपट्टा कहाँ गया? पूरा कुकी यानी। अच्छा, सब कुकीज की पड़ रही है, राखी की नहीं है।
रिमेम्बर है आपको? हाँ बताती हूँ। ये पहले ऐसे टीका लेना है, टीका लगाना है, ठीक है। फिर उसके साथ राइस है, राइस को लगाना है फोरहेड पे। फिर उसके बाद राखी टाई कर देना, ये वाली राखी, ठीक है। ऐसे करके ऐसे टाई कर देना, ओके। उसको तो लड़की को तो डॉल की पड़ रही है, छोटी वाली को। चलो पहले टीका लगाओ। वेरी गुड। उस वाले हैंड से लगा दे, देखो किया, इस वाली फिंगर से, इस वाली फिंगर से लगाते हैं टीका। ये होती ना, ये वाली फिंगर सेकंड? हाँ जी, नहीं नहीं, ये वाली, थर्ड वाली जो, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, यही। अच्छा हाँ, जो बेबी फिंगर के साथ वाली फिंगर है उससे। बहुत बढ़िया, कहीं भी लगा दे। ऐसे नर्वस क्यों हो रहे हो? पानी तो डालो इसमें थोड़ा सा। बाकी नहीं, फिर पानी थोड़ी चिपकेगा वो। नहीं, वो लग जाता है हैंड से ना, लग जाता है। लग गया? लग गया। आ जाओ शानू, आपकी टर्न, अब आप टाई कर दो। छोड़ दो इसको, जाने दो जहाँ जा रहे हैं। राइट हैंड में ना? हो से जाना भी नहीं है। हाँ ये इधर, इस वाले हैंड में। ये राइट है आपका? ये राइट है मेरा। हाँ अरे वाह, वेरी नाइस, लव यू, वेरी नाइस। ये है किया के लिए। हैप्पी राखी। हाँ? अब पहले आप राखी तो बांधो शानू, राखी तो बांधो। ये पहना, पापा को टीका लगाओ पहले, ये लो लगाओ, ऐसे करके पापा को टीका लगाने का गिफ्ट है ये। अच्छा, अरे पहले अच्छा ये पकड़ो, ये किया कुकीज तो खिला दो, वो तो मीठा करा ही नहीं पापा का। ऐसे पकड़ो, पापा को पहना दो ये। माँ खिलाओ, अरे पापा को खिलाना है। अच्छा भी ले ये ले, खा ले कुकीज। कुकीज खा लो, खा लो। अब आप लोग पार्टी कर लो। कोई बात नहीं, इसके बांध हटा लो दुपट्टा, हटा लो, बांध हटा लो दे, इसको। बांध ये लो। हाँ आप, ओहो टूट रही है। ये ना कुकीज क्यों गिफ्ट की पड़ रही है, ये बांध दी है। चलो आ जाओ पापा के साथ दोनों, आओ सिट करो, आ जाओ पापा के पास सिट कर लो। अच्छा ठीक है। पहले मेरे बच्चे भूखा ही मार दिया रात के चक्कर में। कोई बात नहीं, मम्मा ऐसे कर। दोनों को कुकीज की पड़ रही है। अब ये कहानी मत पूछना हम कहाँ चल दिए। हमने राखी मनाई, आज बस ये चीज़ हो गई कि मेरी टाइम मैनेजमेंट में इतना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बात बता रही हूँ, मुझे बताने दोगे तो ऐसा रहा कि राहुल भी खाना खा के नहीं गए। जो मुझे उसका गिल्ट सता रहा था, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सब कुछ था, बस ये था कि वो रुक ही नहीं सकते थे, 5-10 मिनट भी और नहीं रुक सकते थे, वो बहुत लेट हो जाते, इस वजह से वो नहीं खा के गए। ठीक है, उसका गिल्ट सता रहा था कि उसके ऊपर से इस छोटी वाली ने रोना शुरू कर दिया किया की डॉल पे। किया ने कसम खा ली कि इसको देखने के लिए भी नहीं दूँ, हाथ में तो बहुत दूर की बात है। इसको होल्ड, हाँ, इसको हर तरीके से समझा लिया, किया को भी समझा लिया, ये नहीं माने। तो फिर फाइनली मुझसे देखा नहीं गया, शान रो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई आपको भी दिला लाऊँ एक डॉल। तो अब हम एक और डॉल लेने के लिए जा रहे हैं। किया को मैंने ऊपर से ये कपड़े पहनाए हैं जल्दी जल्दी से, मैंने कहा जाओ इससे पहले, क्योंकि इसका रोना ही नहीं बंद हो रहा था और माइंड भी नहीं डाइवर्ट हो रहा था शान का। मुझे तभी ले लेनी चाहिए थी एक और डॉल, लेकिन तब शान ने पकड़ी नहीं। मैं शान को डॉल दे रही हूँ हाथ में, ये ले लो ये ले लो, फिर मुझे लगा शायद ही प्ले नहीं करेगी इससे, प्ले ये बॉल से ही करेगी, लेकिन घर आने के बाद तो कुछ और ही सीन निकला। तो अब मैं फाइनली इसको दिला के लेके आती हूँ, और मैंने गुस्से में निकली, बहुत सारे गिल्ट के ऊपर ये गुस्सा था, तो मैंने स्ट्रॉलर भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं इन्हें डॉल दिला के लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज के दिन पर मुझे वैसे ही थोड़ा सा लो फील हो रहा ही होता है। होली दिवाली वगैरह मुझे किसी दिन इतना घर मिस नहीं होता, इंडिया मिस नहीं होता जितना मुझे आज के दिन होता है। और बस इस अजीब फीलिंग के साथ ऊपर से वो वाला गिल्ट कि राहुल कुछ खा के नहीं गए, क्योंकि सब्जी थी, मैंने आलू के परांठे और खीर राहुल की वजह से बनाई थी। ठीक है,
और आए हम ऐसे टाइम पे हैं जब स्कूल की छुट्टी हुई है। इस वूलवर्थ के सामने ही ना स्कूल है, यहाँ बहुत रश हो रखा है। हाँ जी, डॉल ही ले रहे हैं, डॉल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मिलेगी शायद डॉल, इसको सब पता होता है किया को। अब क्या कह रही है, सॉरी मम्मा मैं शान की डॉल के साथ प्ले कर सकती हूँ? ये सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लो शोना, चूज कर लो अपनी डॉल। ऐसी कुछ थी ना? नहीं, ये तो नहीं है। हैप्पी, ये वाली डॉल चाहिए थी आपको? ये वाली, चलो फाइनल है। चलो यही चाहिए, चलो। हैप्पी शानू, ओके। तब से ही देख रही है और आज से पूरी रात से बोलते हैं मम्मा आई लाइक इट, यू लाइक इट, लाइक इट। चलो अरे यार ऐसी भी क्या चीज़ हो गई। वैसे तो राहुल कहते हैं कि दोनों के लिए सेम चीज़ लेके आया करो, बट फिर भी वो एग्जैक्ट सेम मुझे ऐसा लगता है क्यों ही लेना। लेकिन हाँ, अगर सेम काइंड ऑफ थिंग मैं ज़रूर लेके आया करूँगी। लाइक डॉल लिया तो उसके लिए भी डॉल ही ले लूँ। आज का ये लेसन रहा है मेरे लिए। तो मेरी घर पे बात हुई है, सबसे बात हुई है और अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बट क्या हुआ, मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। अभी जो दीदी है, दीदी के हाथ से बॉटल लेनी पड़ती है, वो उठा के नहीं रखती वरना करती रहती है। यहाँ किया खाना खा रही है, इसने भी दूध पिया ही है और ये टीवी वॉच कर रहे हैं। आफ्टर ऑल द मैस, रोना पीटना, फाइनली दोनों आराम से बैठे हैं। हाँ, अरे हाँ, माउथ में तो पोंछना होता है, खुद नहीं पोंछती है। हैंड भी, ओहो हैंड में भी दूध लगा रह गया। ओके प्रिंसेस, ओके। तो घर पे बात करते करते पता चला कि कुछ टाइम ऐसा लग गया। इस टाइम भद्रा है, 1:30 बजे के बाद राखी बंधेगी, तो इस वजह से आराम से बैठे हुए थे, तो सबसे आराम से बात भी हो गई। बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं बात कर लूंगी, मैं बेटर फील करूंगी, लेकिन और ज्यादा हो गया ऐसा कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने राहुल को कॉल करी, मैंने कहा थोड़ी देर बात कर लो। कहते नहीं, यहाँ पूरे वेन्यू की लाइट चली गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अभी नहीं। मैंने कहा ठीक है, वापस तो कभी कॉल करूंगी नहीं, इससे पहले मैं शुरू हो जाऊं। क्योंकि सुबह ही जैसे हो गई थी, थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी, तो मेरी उसकी वजह से ना लेफ्ट आई में बहुत पेन हो रहा है तब से, तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और बस मन नहीं लग रहा, आप समझ रहे हो कि समटाइम ऐसा होता है ना, मन नहीं लग रहा, नहीं अपनी फेवरेट चीज करने का ही मन नहीं कर रहा, ना मेरा टीवी वॉच करने का मन कर रहा, ना मेरा बुक रीड करने का मन कर रहा, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसे होता कई बार घर में मन ही नहीं लग रहा, वो वाली चीज हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लो, अपना मन हल्का कर लो। तो मुझे ना ये चीज याद आ रही थी कि जब भी हम लोग जैसे छोटे थे पहले, अभी भी ऐसा होता है और अभी भी ऐसा करते हैं कि हम किसी बड़े बूढ़े को नमस्ते करते हैं ना, कि जैसे नमस्ते नानी या कुछ भी, नमस्ते माँ जी, तो कहती है अच्छा जीती रहे, तेरे बाप भैया बने रहे और तेरा सुहाग बना रहे, पूतो दूधो नाव पूतो फलो, ये सब बोलते थे। और मुझे ऐसा लगता था यार मेरे लिए तो कुछ आशीर्वाद ही नहीं दिया इन्होंने, मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं, सब कुछ भाई पापा और बस इन सब के लिए बोल दिया। और तो मैं छोटी थी, मेरे को समझ ही नहीं थी। आज मुझे उस चीज़ की पता चल रही है कि हाँ, जो मेरी खुशी है, जो हमारी खुशी होती है, वो इनसे ही होती है। और मैं यही चाहूंगी कि मेरे को ऐसा ही आशीर्वाद मिले, कि अगर मैं किसी को मेरे को आशीर्वाद देना है, गुड विशेस देनी है, तो ऐसी ही दे। और क्योंकि हम लोग जब प्रे करते हैं तब भी ऐसे ही होता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं से ही खुशी मिलती है। मुझे तो इन्हीं से ही खुशी मिलती है। मुझे बड़े होने के बाद पता चलता है, पहले बड़ा करा करती थी कि क्या है इससे मेरा क्या हुआ, क्योंकि मुझे ना बड़ा लगता था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, हर चीज ना मेल्स के लिए। लेकिन ये एक चीज है जो मेरे को अभी सच में दिल से खुशी मिल रही है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम भी दिन रात यही दुआ करते हैं कि हाँ पापा की अच्छी सी सेहत रहे, सब कुछ अच्छा रहे, घर में वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहे, पंकज के साथ सब कुछ अच्छा रहे। फिर हमारे पति के लिए प्रे करते हैं, बच्चों के लिए प्रे करते हैं, और अगर इनके साथ सब कुछ अच्छा रहता है ना, तो हमें खुशी भी मिलती है।
तो हमारी जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो है, ऑल्दो विद टाइम, कि प्राइमरी, कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है उनसे ही है, सेकेंडरी तो फिर हमारी होती ही है। तो ये चीज मुझे आज रियलाइज हो रही थी। और पहले देखो, एक बहुत ही ज्यादा फाइन लाइन होती है, डिफरेंस होता है कि फेमिनिज्म में और मेल डोमिनेटिंग में उन सब टॉपिक को समझने का। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, वो मैच्योरिटी, वो समझ मुझे आ गई है जो मैं अपने बच्चों को सिखा सकूं और ये दिखा सकूं कि किन चीज़ों का अपने ऊपर फर्क पड़ने देना है, किन चीज़ों का नहीं पड़ने देना। तो अब बस मैं रिलैक्स होकर बैठूंगी बच्चों के साथ, जैसे मैंने बताया मेरा मन नहीं लग रहा। हाँ जी, अरे चला दे सोना, अब इसकी चॉइस का चला दो सोना, आपने तो खाना खा ही लिया है। मेरा मेन इस टाइम पे ना रात तक यही मोटिव है कि बस मेरे को थोड़ा सा पीस मिले, शांति मिले। देखो क्या कर रही है। पता है मुझे ना आप लोगों का फिर भी बहुत सहारा है। सहारा मीन्स यहाँ पे ऐसे कि स्लैंग बोल देते हैं, मीन्स कि अगर कोई भी नहीं होता ना घर में, या फिर इंडिया में सब बिजी होते, तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ये व्लॉग्स सिर्फ एक आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी बातें करना, अपने दिल की बात कर पाना। और कहाँ मैं इतनी शाय गर्ल हुआ करती थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आज के दिन ना मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हूँ, बहुत सेंसिटिव होती हूँ और बहुत सारी बातें याद कर रही होती हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा भरी हुई हूँ, बट एनीवेज अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहूँगी। ये इंतज़ार करूँगी कब 7-8 बजे का मैं बच्चों को लेकर सो जाऊँ, और फिर दोबारा से सब सोचना शुरू करूँ। पता नहीं क्यों मुझे एक वो वाला चाहिए, एक मी टाइम वाला चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे हैं, बच्चों को टेंशन देनी पड़ रही है, देनी भी चाहिए। और आज फास्ट है और मैंने खीर बना लिया है, मैं खीर ही खाऊंगी। और चांद देख के खोलते हैं, तो मैं उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। अभी सोच रही हूँ कि एक कप चाय बना लूँ, सोच ही रही हूँ। फिर ऐसा लग रहा है नहीं यार, दोबारा चाय तो छोड़, इससे अच्छा तो सिर्फ पीनट्स और मखाने कर ले, वो खा ले और चाय मत ले। तो इससे चाय मैं अवॉइड करूँगी। और इसलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी स्माइल के साथ। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी राखी। आप जहाँ पे भी हैं बहुत खुश रहें, आपके सिबलिंग्स बहुत खुश रहें, और आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप वैसी ज़िंदगी जिए, आप बहुत खुश रहें। मेरी तरफ से सारी गुड बेस्ट विशेस आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड व्यूअर्स। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि आज मैं बड़ी इमोशनल हो रखी हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस व्लॉग एंड ऑफ माई फैमिली, ऑफ माई लाइफ। क्योंकि अब आप सब कुछ जानते हो, आप भी पार्ट हो मेरी लाइफ का। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो फर्स्ट टाइम मुझे 6 बजे यहाँ चांद नज़र आया है, मतलब पूर्णमासी वाले दिन, वरना हमेशा वेट करती हूँ। देखो 6 बजे, मैं आज ना खीर की तरफ देख रही थी, मैंने कहा चल यार एटलीस्ट अंधेरा होने का वेट करूँ, तभी तो चांद नज़र आएगा। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना मुझे चांद लगता है बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को चांद देखने से अलग ही खुशी मिलती है। और आज तो और दुगनी मिल रही है कि मैं जल दूंगी, मैं हाथ जोड़ूंगी और मैं खाऊंगी अपनी खीर। और देखो मेरी खीर बनी भी तो इतनी टेम्पटिंग है, मतलब कि इतनी मन कर रहा है कि कब खा लो। मैं हमेशा उसका चला के देखती हूँ, मैंने कहा चल यार थोड़ी देर में, क्योंकि मैं चाय नहीं पीना चाहती, तो मुझे था कि मैं कुछ खा लूँ। तो अब मैं बनाऊंगी कसार वाला प्रसाद और फिर करूँगी पूजा। तो मैं ये प्रसाद बनाती हूँ, यही खाती हूँ। पहली बार ऐसा होगा कि मैं खीर खाऊंगी, नहीं पहले नहीं, शायद दूसरी बार। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी खीर खाई थी, और ऐसे सेकंड टाइम होगा कि मैं खीर खाऊंगी। अगर इसके बाद मेरा मन करा, मुझे भूख लगी तो खाऊंगी, या शायद फिर मैं उठा के रख दूंगी। अदरवाइज ये प्रसाद खाने वाली हूँ मैं। तो सोने से पहले मैंने फिर दोबारा इंडिया कॉल करी, वीडियो कॉल करते हैं मैंने बिल्कुल सही टाइम पे करी। उस टाइम पे राखी ही बंध रही थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया ये ले देखिए देरी वाली राखी है, मैं वो बांधने वाली हूँ। और मैं साइड बाय साइड बैकग्राउंड में ये गाना गा रही थी, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखिए मैंने ये अब रिसेंटली ये चीज़ सीखी है कि जिस चीज़ में हो ना, उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करो। और मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, मैं हर चीज़ एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद मेरी बात हुई मम्मा से, मम्मा को मैंने दिखाया, देखो मम्मा हमारे यहाँ पे चांद निकल आया है, सबको गुड नाइट विश करा, फिर हम लोग सोने के लिए चले गए।